नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश से करवार। आज के इस ब्लॉग में मैं चंदा दो धंधा दो के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनावी चंदा देने को असंवैधानिक ठहराते हुए इस पर रोक लगा दी, लेकिन किस तरह से चुनाव आयोग की मिलीभगत से किस प्रकार से गुजरात के 10 गुमनाम दलों को 5 साल में 4300 करोड़ रुपया चुनावी चंदा मिला। निश्चित तौर पर ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। हालांकि 3 चुनाव उनके गठन से लेकर अभी तक हो चुके गुजरात में, जिसमें कि उन 10 दलों के प्रत्याशियों को मात्र 59,000 वोट मिले। कई प्रत्याशी ऐसे रहे जिन्हें मात्र 1400-1500 ही वोट मिले। कई प्रत्याशी ऐसे रहे जिन्हें कि 15,000 वोट तक मिले। और इन लोगों ने जो अपना चुनावी खर्च दिखाया, मात्र 39 लाख दिखाया, बाद में इस खर्च को 3500 करोड़ रुपए बताया गया। निश्चित तौर पर ये आंकड़े सही हैं या नहीं हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से ये सार्वजनिक मंचों पर आंकड़ों सहित बात आ रही है, तो जरूरी इस बात की है कि इस बात की तो जांच होना ही चाहिए। अगस्त महीने में ही चुनाव आयोग ने उन 324 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों की मान्यता खारिज कर दी थी, जो 2019 से लेकर 25 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़े। निश्चित तौर पर ऐसे दलों को रखने से क्या फ़ायदा जो कि चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। तो यहाँ ये भी सवाल उठता है कि आखिर गुजरात के गुमनाम दलों में, जिसको कि कोई जानता नहीं, ये निर्दलियों की भाग लड़ते हैं, लेकिन इन्हें 5 सालों में 4300 करोड़ रुपया चुनावी चंदा मिल जाता है। आखिर जब इन लोगों ने अपने खर्चे में मात्र 39,000 का खर्चा दिखाया है, तो फिर से ये सवाल उठता है कि आखिर वो चंदा जो कि 4300 करोड़ रुपया मिला है, जिसको बाद में बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए कर दिया गया चुनावी खर्च को, तो आखिर ये चंदा कहाँ जा रहा है? कांग्रेस ने बिहार वोट अधिकार यात्रा में इस बात का उल्लेख भी किया कि आखिर क्या गुजरात मॉडल टोटली चोरी की वोटों पर ही चल रहा है, या वो किस तरह से इस तरह के दलों के सहारे वो चंदा कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं मिला। अभी जब सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े दिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा पाने वाली पार्टी।
अन्य राजनीतिक दलों को भी चुनावी चंदा मिला। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही कि जो हाल में ही 10 गुमनाम राजनीतिक दलों को 4300 करोड़ रुपया चंदा मिलने की बात कही गई, वो बिल्कुल सिरे से खारिज करने की। जिस तरह से नकली कंपनी बना के उद्योगपति अपने काले पीले पैसों को सफ़ेद करते हैं, क्या इसी प्रकार विभिन्न दलों का गठन कर राजनीतिक दल चुनावी चंदे को अपने उपयोग में लेते हैं क्या? ये तो जांच का विषय रहेगा और निश्चित तौर पर ये कोई साधारण बात नहीं है। उद्योगपति और अन्य सामाजिक संगठन चंदा देते रहे हैं, लेकिन उद्योगपति मात्र उन दलों को चंदा देते हैं जो या तो सत्ता में हैं या सत्ता में जिनके आने की संभावना है। ऐसे किसी राजनीतिक दल को उद्योगपति या कोई भी ऐसा संगठन चंदा नहीं देता जो कि चुनावी लड़ाई में ही ना हो। और ये राजनीतिक दल जो 10 राजनीतिक दल गुजरात के दिखाए गए हैं, वो निश्चित तौर पर इस तरह के हैं कि जो सिर्फ चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से उन्हें चुनाव लड़ाया गया है और चुनावी चंदा उन दलों को दिलवाकर इसका उपयोग अन्य राजनीतिक दलों खासकर भारतीय जनता पार्टी ने किया। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा तो पहले से ही धूल धूसरित होती जा रही थी। इस नए खुलासे ने चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर और भी ग्रहण लगाया है। क्या चुनाव आयोग इस बात की जांच कराएगा या फिर से हलफनामा मांगेगा कि आप हलफनामा दीजिए तभी हम इस बात की जांच कराएंगे? आखिर चुनाव आयोग ऐसे राजनीतिक दलों पर जिनका कि काम चुनाव लड़ना नहीं बल्कि काले पैसे को सफ़ेद करना है और उद्योगपतियों पैसे के चंदे से लेकर उसको अन्य दलों को ट्रांसफ़र करना है। अगर इस तरह के राजनीतिक दल आचरण कर रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर मौन साधे बैठा है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता इस बात की है चुनाव आयोग बिना देर करे इन राजनीतिक दलों के कुंडली खंगाले और ये पता करें आखिर इन्हें ये 4300 करोड़ रुपया जो चुनावी चंदा मिला है आखिर किन उद्योगपतियों ने दिया है और बिना कोई चुनाव लड़े इन राजनीतिक दलों ने किस प्रकार से इस चुनावी चंदे को ठिकाने लगाया है या अन्य दलों को ट्रांसफ़र किया है। आशा है कि चुनाव आयोग अब विपक्षी दलों को घेरने के बजाय इन राजनीतिक दलों पर कड़ी कार्रवाई करेगा, जांच करेगा और दूध का दूध पानी का पानी करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएगा। क्या चुनाव आयोग इस ओर आगे बढ़ने वाला है? आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।